Hello guys, welcome back once again to my YouTube channel and welcome to a brand new vlog. So आज के डे में हम लोग हैं in the middle of the Indian Ocean. हम लोग जा रहे हैं from Cape Town to Port Louis and weather outside is beautiful. Really beautiful weather. You cannot expect or ask for any better than this. एकदम calm sea है. Wind is very slight. बट शिप थोड़ा थोड़ा अभी भी रोल कर रहा है. वो बोलते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. हमारा शिप इज़ लाइक, तुम जितना भी वेदर अच्छा लेके आओ मैं तो नाचूंगी ही. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू मैग्नेटिक डेविएशन कार्ड रीडिंग. सो क्या है बेसिकली, मैग्नेटिक कंपास है जहाज. पुराने ज़माने में जब जहाज चलते थे वो मैग्नेटिक कंपास से ही चलते थे, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास द नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ट्रू नॉर्थ. बट उस टाइम का शिप्स यूज्ड टू बी वुडन शिप्स. टुडे मॉडर्न शिप्स आर ऑल मेड ऑफ स्टील एंड मेनी आयरन पार्ट्स. सो आयरन जब भी जहाज पे होगा तो इट क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड एंड परमानेंट मैग्नेटिज्म विच अफेक्ट्स द मैग्नेटिक कंपास इन अ वे. तो जो रीडिंग का जो हेडिंग आपका मैग्नेटिक कंपास दिखाएगा it will not be exactly accurate because of this induced magnetism by the iron part. तो इसके लिए दो टाइप का एरर्स होता है. one is geographical error that is called variation which changes every year. पहले ज़माने में variation used to be low. जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे variation increase होता है. and nowadays variation is huge, especially in South African एरिया में तो बहुत है. 25 डिग्रीज तक वेरिएशन जाता है. अनदर इज डेविएशन विच इज़ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से होता है. इनको करेक्ट करने के बाद हमें एग्जैक्ट ट्रू हेडिंग मिलता है कंपास का. इफ़ वी हैव टू add in so many errors and then we have to calculate the true heading, it becomes difficult. It's not very convenient to use. तो इसीलिए all the ships nowadays have switched to gyro compass. Gyro compass works under power, under the principle of gyroscopic precession, which has nothing to do with the magnetism of the earth or any metals whatsoever. But magnetic compass को अभी भी जहाज पे रखते हैं as a backup. gyro compass अगर fail हुआ because it works under power, अगर fail हो गया तो magnetic compass से हम steer कर सकते हैं. तो in order to steer with the magnetic compass at any given point of time, we need to know how much is the error. And deviation change होता है with the ship's heading. तो each heading में कितना deviation है अभी presently on board, we need to know that. and उसके लिए कार्ड बनाते हैं and that card is kept ready for reference, ताकि जब भी हमें magnetic compass से steer करना पड़े we can refer to that card and we refer to the variation of that particular area and we get the error instantly. तब से मैं ज्वाइन किया हूँ ये जहाज पे. डेविएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअली लार्ज. हमने मेल वेल किया है एंड नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर दिस कार्ड रीडिंग्स. डिफरेंट हेडिंग पे कितना है, देन दे विल एडवाइस कि कितना अभी एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है. ऐसा काम वेदर में ही डेविएशन कार्ड्स हमेशा बनाना चाहिए. वेसल को स्विंग कराना चाहिए बिकॉज थोड़ा उससे क्या होता है, काम वेदर में वेसल रोलिंग पिचिंग कम करता है. जैसे कि आज परफेक्ट मौसम है, परफेक्ट वेदर है टू डू ऑल दिस स्टफ. सो अभी मैं आ गया हूँ मंकी आइलैंड पे एंड कैप्टन विल स्विंग द शिप नाउ and I will record the magnetic compass headings. Captain will swing the vessel to a particular gyro heading, generally 45 degrees में, and उसका corresponding magnetic compass heading कितना होता है वो देखना है and फिर हमें वो calculate करना है deviation कितना है. ये जो wake है, ये wake change हो रहा है. See this wake is changing, that means the ship is swinging. तो ये हमारा magnetic compass है. इसको मैं अभी खोलता हूँ कवर इसका. ये रहा magnetic compass. Let's start. तो अभी 180 जायरो हेडिंग है, तो आई विल क्विकली जॉट डाउन दी मैग्नेटिक हेडिंग नाउ. मैग्नेटिक हेडिंग इज सेटलिंग समवेयर बिटवीन 220. थोड़ा जहाज अभी रोल कर रहा है तो लेट इट सेटल डाउन. जी हो गया ख़त्म डेविएशन कार्ड का रीडिंग्स लेना. वेसल को पूरी हम लोग 360 डिग्री स्विंग करा लिए एंड अभी वापस बैक टू ट्रैक जा रहे हैं एंड नीचे जाके अभी कैलकुलेट करता हूँ मैं. तो ये बन गया हमारा डेविएशन कार्ड. तो जो जो इंटर कार्डिनल पॉइंट्स में जायरो एंड मैग्नेटिक कंपास को कंपेयर किए थे वो उसका वेरिएशन मैंने निकाल लिया फ्रॉम द चार्ट. वो सेम ही होगा एक जगह पे एंड डेविएशन निकाल लिया एंड इसका ग्राफ भी बना लिया. ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाता है. सो ये देखिए, ये
ईस्टर्ली और वेस्टर्ली कितना 15 डिग्री तक डेविएशन है, विच इज़ ह्यूज। यहाँ पे 10 डिग्री ईस्ट साइड में और वेस्ट में 15 डिग्री, विच इज़ ह्यूज। इतना नहीं होना चाहिए, डेविएशन शुड बी विद इन 5 डिग्रीज मैक्सिमम। तो ये हमारा नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है तो हम लिख देते हैं फॉर एवरीबडी टू नो। एंड आज 3:30 बजे इमरजेंसी स्टीयरिंग ड्रिल है। सो अभी ड्रिल का टाइम है, 3:30 बज रहा है। इमरजेंसी स्टीयरिंग ड्रिल है इमरजेंसी स्टीयरिंग गियर रूम में। तो चलिए चलते हैं। Emergency steering gear room houses the steering gear of the ship. This is the gear which actually steers the ship in a particular direction. There are different modes of steering available: manual, autopilot and emergency. Emergency is only used in case the other two fail. And as with every other equipment on ship, this emergency mode of steering too needs to be tested every 3 months to ensure its proper working. So first we test communication with the bridge. Due to the immense sound of machineries, a separate headphone is provided for the telephone. Also there is a non-electric sound power telephone which operates on air in case of an electrical failure. Next we test both the steering pumps one by one. Our ABs are standby and they will try to steer the vessel from here in the emergency mode. We need to check the helm indicator and match it with the helm order given. This is the main steering gear of the ship and this is the tiller. Whichever direction we give helm order, the tiller moves and the ship steers accordingly. Now our ABs are trying to execute the helm order received from the bridge, and this is how we carry out the emergency steering. So we are finished with our emergency steering gear drill today and अभी शाम हो गया है एंड अभी डिनर ऑलरेडी बन चुका है। मैं जाके देखता हूँ फटाफट क्या बना है डिनर में, फिर खाता हूँ, सोता हूँ। रात को वॉच भी है। एंड विद दिस आई विल एंड टुडेज ब्लॉग हियर। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। टुमारोज ब्लॉग विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। आई विल कम बैक विद मोर इन्फो ऑन द शिप and more tasks which I am doing towards my next rank of Chigosa. So see you in the next vlog. Until then, stay safe, stay blessed.